हमें अपना अधिकार मांगने का हक तभी है जब हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करें, क्योंकि कर्तव्य से विमुख व्यक्ति एक सभ्य और स्वस्थ समाज के लिए हानिकारक होता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल यूजफुल लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं, संविधान में इनका क्या प्रावधान है और इनकी शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए तथा अपना वैल्यूएबल कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। सबसे पहले बात करेंगे कि संविधान में कहाँ पर उल्लेख है इसका, यानी इसका मौलिक कर्तव्य का उल्लेख संविधान में कहाँ पर है। दोस्तों, संविधान के भाग 4 का यानी पार्ट 4A के अनुच्छेद 51 का यानी कि आर्टिकल 15A में इसका उल्लेख है। आगे बात करेंगे, क्या मूल संविधान में इसका प्रावधान था? तो उत्तर होगा नहीं। दोस्तों, जब मूल संविधान हमारा बना तो हमारे जो संविधान के रचयिता थे उन्होंने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी कि हमें मौलिक कर्तव्य भी इसमें लिखने चाहिए। उन्होंने मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया लेकिन मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख नहीं किया। तो जब मूल संविधान में नहीं था तो प्रश्न यह उठता है कि फिर कब आया यह, यानी मौलिक कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया, यानी क्या है इसका इतिहास। सबसे पहले जानेंगे हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति की बारे में। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में गठित की गई। समिति को राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान मूल कर्तव्यों और इसकी जरूरत के संबंध में सिफारिश देनी थी। आपातकाल लगा था 75 से 77 के दौरान, तो उस समय जो मूल कर्तव्य है उसकी क्या जरूरत थी, इसके संबंध में समिति गठित की गई कि इसके संबंध में यह समिति सिफारिश देगी। उस समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। समिति ने क्या सुझाव दिया था कि 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाएं। अब आगे हम बात करेंगे उसके बाद हुआ क्या। उसके बाद संविधान में 42वां संशोधन हुआ। 1976 में संविधान में 42वां संशोधन हुआ। समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, लेकिन संविधान का जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 आया तो इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। और कहाँ पर, वही जैसा कि अभी हमने बताया, भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का जोड़े गए। इसके तहत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगर देखा जाए तो यह प्रेरित किससे है? जो मूल कर्तव्य का प्रावधान है यह रूसी संविधान से प्रभावित है। अगर कोई पूछे कि कहाँ से प्रभावित है तो रूसी संविधान से। उसके बाद दोस्तों, ये तो बात थी 42वें संविधान संशोधन की। उसके बाद क्या हुआ कि 86वां यानी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया, जिसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यानी कि जब शुरुआत हुई 42वें संविधान संशोधन में तो केवल 10 मूल कर्तव्य थे, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। उसके बाद 2002 में 86वां संविधान संशोधन, यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो यह थी बात इसके इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे कि क्या हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, कौन कौन से हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी कि जो हमारा संविधान है उसको सर्वोपरि रखें, संविधान का पालन करें और जो भी उसमें आदर्श है हमारे, उसका हमें सम्मान करना चाहिए। जो हमारी संस्थाएं हैं, जो भी
इस्टेब्लिश की गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, उसका सम्मान करें। राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान जो हैं इनका इनका आदर करें और सम्मान करें। यह था पहला मौलिक ड्यूटी। उसके बाद है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। जो स्वतंत्रता के दौरान हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ उसमें जो हमारे आदर्श स्थापित हुए उनको अपने हृदय में संजोए, उनको याद रखें कि क्या थे वो आदर्श, किन मूल्यों पर हमें स्वतंत्रता मिली, और उनका जो उसमें से अच्छे आदर्श हैं उनका हमें पालन भी करना है। यह हमारी दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि जो हमारी संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है और एकता है, उसको बनाए रखना है। यानी आपस में हमें एक साथ मिलजुल कर रहना है और किसी भी तरह हमारा भारत अखंड हो, उसकी अखंडता को बनाए रखना है। यह हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य है। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी हमें अपने देश की रक्षा करना है। कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश की तरफ नज़र उठा कर देखे, बुरी नज़र से देखे, तो उसके प्रति हमें उसको देखना है कि हम अपने देश की रक्षा कैसे करें। और अगर कोई ऐसा वक्त आए कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना पड़े, यानी देश के लिए बलिदान भी देना पड़े, तो उसके लिए हमें क्या करना है? सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। यह हमारा चौथा कर्तव्य है। पांचवा कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। दोस्तों, यहाँ पे यह बात की गई है कि जो हमारे भारत के जो हमारे लोग हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके जो आपस में हमें कोई भी भेदभाव नहीं रखना है। चाहे वो धर्म का भेदभाव हो या भाषा का भेदभाव हो, जाति का भेदभाव हो या किसी भी प्रकार का भेदभाव हो, आपस में हमें भेदभाव नहीं रखना है और उन प्रथाओं को त्याग देना है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। सम्मान के विरुद्ध कुछ ऐसी प्रथाएं, जैसे पहले की सती प्रथा, आज के जो ट्रिपल तलाक, इस तरह की जो भी प्रथाएं हैं उन्हें हमें त्याग देना। दोस्तों, अगला जो छठा मौलिक कर्तव्य है वह हमारी संस्कृति की गौरवशाली जो परंपरा है उसके महत्व को हमें समझना है और उसका रक्षा भी करना है। जो हमारी गौरवशाली परंपरा है हमारे देश की, उसको महत्व को क्या करना है? हमें समझना है। आगे अगर हम बात करें तो हमारा जो मौलिक कर्तव्य है वह है सातवां, जो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत कौन कौन से प्राकृतिक पर्यावरण, वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, उनकी क्या करना है? रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। दोस्तों, हमें यहाँ पे यह बताया गया, यह हमारे नागरिकों का कर्तव्य है। सरकार या संविधान में हमें यह बताया जा रहा है कि हमारे नागरिकों का कर्तव्य है कि वो अपने पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण के अंतर्गत जो हमारे झील हैं, हमारे नदियां हैं, उनका संरक्षण करें, नदियों को दूषित ना करें तथा हमारे जो जीव जंतु हैं उनकी भी हमें रक्षा करनी चाहिए और उनके प्रति हमें दया का भाव रखना चाहिए। यह था हमारा सातवां मौलिक। हमारा आठवां जो मौलिक कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करने के लिए कहा जा रहा है। यानी कि जो है क्या कहा जा रहा है? टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमें कैसा दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जो आज के समाज के लिए हमारे
फायदेमंद हो, ऐसा दृष्टिकोण हमें बहुत पुरानी जो रूढ़िवादिता है उससे हट के थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए, मानवतावादी होना चाहिए हमें, मतलब दया की भावना रखें, सबके प्रति सहयोग की भावना रखें, तथा जो ज्ञानार्जन करना चाहिए हमें। हमें ये कह रहे हैं सरकार हमारी या तो संविधान हमारा कह रहा है कि हमें जो सुधार कुछ ऐसा हो जो हमारे समाज में जो पुरानी परंपरा है उनमें सुधार हो, ऐसी भावना का विकास हमें करना चाहिए। कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए। अगला जो 9वां हमारा मौलिक कर्तव्य है वह है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो सार्वजनिक संपत्ति है, जो रोड रेलवे या तो जो बैंकिंग सिस्टम, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है उनको हमें सुरक्षित रखना है। यानी कि कुछ भी हो जाए हमें हिंसा से दूर रहना है और हमारी जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है, क्योंकि यह हमारा संविधान कह रहा है और यह हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। दोस्तों यह थे 9 मौलिक कर्तव्य। अब हम आगे बात करेंगे 10वें मौलिक कर्तव्य के बारे में। जो हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य है वह है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यहाँ यह कहा जा रहा है कि to strive towards the excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा राष्ट्र जो है नई नई ऊंचाइयों को छुए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, वैज्ञानिक इन्वेंशन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, कुछ ऐसा करना है जिससे हमारे राष्ट्र की गौरव जो है वो उसका जो गौरव गाथा वो पूरे विश्व तक पहुँचे और हमें अपने देश को आगे ले जाने में मदद मिले। यह था हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं 11वें मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो है 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड आर वर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। यह हमारे 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें क्या करना है? शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। यह 11वां मौलिक कर्तव्य है और यह कब आया? जब 86 यानी 86वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। कब आया? 2002 में, तब यह जोड़ा गया। यानी जो 42वें संविधान संशोधन के बाद 10 मौलिक कर्तव्य थे, उसके बाद यह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आया, जिसमें यह 11वां और बहुत ही जरूरी मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अब आगे आते हैं, कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट, जो है मौलिक कर्तव्य के पालन न होने पर न्यायालय जाने का प्रावधान नहीं है। दोस्तों यह मौलिक कर्तव्य है, क्योंकि सरकार यह कह रही है कि यह कर्तव्य है, हमारे नागरिक इतने समझदार हैं कि वो अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा कि अगर इन कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है तो कोई न्यायालय चला जाए, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह खुद ये जो हमारे कर्तव्य होते हैं वो खुद एक नागरिक जानता है कि हमें कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है। बस संविधान में इसलिए रखा गया कि हम सचेत रहें, अगर हम कहीं भूल रहे हैं अपने कर्तव्यों को तो वो हमें याद रहे, इसीलिए संविधान में इसका उल्लेख किया गया। अब आगे हम बात करते हैं वर्मा समिति 1999 के। 1999 में वर्मा समिति आई, इसमें क्या कहा गया? जो कुछ मूल कर्तव्य हैं, कर्तव्यों के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था की। इन्होंने क्या कहा कि कुछ मूल कर्तव्य ऐसे हैं जिनके अंतर्गत जिनमें कुछ कानूनी प्रावधान लागू होने चाहिए, ऐसी सिफारिश इन्होंने की। तो दोस्तों यह था वीडियो मौलिक कर्तव्यों के बारे में।
दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।